इतने बड़े पद पर रहते हुए स्वयं इस तरह के किसी महिला का जो है खिजाब खींच रहे हैं, वो महिला स्वयं आत्मग्लान में होगी। श्री संजय निषाद कह रहे हैं कि कुछ और, अरे शर्म आनी चाहिए कि ये अपने साथ ही भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देंगे। लेकिन जो अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला का घूंघट यहाँ से जो उतार कर कहा था घूंघट में क्या रखा है, वो क्या सही था? चार बातें। लेकिन ये सरकार तो ऐसी हो गई है कि लोगों को जो है बेरोजगार बना के उनको गुलाम बनाना चाहती है। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करने वाले सबसे बड़े मुद्दा, जी हाँ, मनरेगा को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक ही चर्चाएं हो रही है कि मनरेगा का नाम आखिर क्यों बदला जा रहा है। विपक्ष लगातार इसे लेकर जो है संसद में भी आपको बता दें कि हल्ला बोल कर रही है और सड़क पर भी उन्होंने पर्चियां लेकर, दफ्तर लेकर कह रही है कि आखिर महात्मा गांधी के नाम हटाने से क्या मनरेगा में बहुत ज़्यादा काम मिलने लगेंगे। तो तमाम ऐसे सवालात हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार से लेके और उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक गलियारों में हलचलें मची हुई है। सीएम, जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक कार्यक्रम में एक हिजाब, मुस्लिम महिला के हिजाब खींचा, उसके बाद से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्हें साथ ये कहा है कि अगर हिजाब खींचे तो ये हाल है, अगर और कुछ छू देते तो क्या होता। तो ये ऐसे एक मंत्री होकर उन्हें ऐसा बयान दिया है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं पर क्या वो सेफ हैं। तो तमाम सवालात हैं। तो आइए हम जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मनरेगा को लेकर जो नाम बदला जा रहा है जी राम जी करके, तो आखिर नाम बदलने से क्या जो कर्ज में डूबा हुआ है राज्य, क्या वो सही हो जाएगा? पत्रकार महोदय, ये बहुत ही बड़ी बात है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को जो है जी राम जी करके और 40% राज्य को देना है, 60% केंद्र देगा। पहले जो है लगभग जो है 75% केंद्र देता था, 25% जो है राज्य करता था। और ये राष्ट्रीय योजना है तो उनको देना चाहिए ना, जो राज्य के पास गरीब है, उनके पास पैसा नहीं। आप बताइए, लाखों रुपया जो कर्जे में प्रदेश चल रहे हैं वो नहीं देंगे तो इसके मतलब वहाँ से योजना नहीं आएगी। और इधर कागज पे कह रहे हैं पहले 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा था, अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। केवल कागजों में दिया जाएगा कि धरातल पे भी उतरेगा? जिनके पास न जमीन है न कोई आय के साधन है, लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए मनरेगा लाई गई थी कि उनको कम से कम कुछ पैसा मिलता रहे, उनका जीवन यापन चलता रहे। लेकिन ये सरकार तो ऐसी हो गई है कि लोगों को जो है बेरोजगार बना के उनको गुलाम बनाना चाहती है। और जहां तक बिहार की बात बता रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक महिला का जो कार्यक्रम में खिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए कि उनके पास कर्मचारी नहीं थे, महिला कर्मचारी नहीं थी और सिक्योरिटी नहीं थे, या किसी से वो कहते कि इनसे कह दीजिए कि अपना मुंह जो पूरा खोले, लेकिन आप स्वयं खींच रहे हैं। ये संवैधानिक पद पे रहते हुए, इतने बड़े पद पे रहते हुए स्वयं इस तरह के किसी महिला का जो है खिजाब खींच रहे हैं, वो महिला स्वयं आत्मग्लान में होगी कि वाह गरीबी बेबसी लाचारी, कि मैं इस पत्र को लेने आई हूं और मेरा ये हाल है। वो तो सदमे में हो गई होगी महिला, लेकिन ये लोगों का दिल नहीं पसीज रहा है। और 1 मिनट और, जो आप कह रही हैं, श्री संजय निषाद कह रहे हैं कि कुछ और, अरे शर्म आनी चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, सबका जो है चाल चली चेहरा उजागर हो रहा। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक धाकड़ थे जो हाईवे पर धाकड़ी दिखाने लगे, एक जो है गोंडा में कार्यालय में जो है इस तरह का काम करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र ही है, लेकिन जो उनके सहयोगी दल है उनको ऊपर भी यही असर हो रहा है कि बताइए, महिला का आप खिजाब खींच रहे हैं। अरे आपके पास कर्मचारी थे, या आप मुंह से बोल सकते थे कि आप अपना मुंह खोलिए? तो ये चीजें हैं, बहुत ही शिवानी जी अफसोसजनक है। सर, क्या कहेंगे? जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिजाब खींचने पर संजय निषाद ने बयान दिया है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लेकर बहुत ज्यादा आहत है। खुद अपर्णा यादव ने भी कहा है कि ऐसे जो बयान है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। आप क्या कहेंगे? हम तो इस चीज़ को गलत मानते हैं, चीज़ तो सही नहीं है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी बात है मनरेगा को लेकर, जिसे संसद में भी बिल पेश हुआ है और कहा जा रहा है कि जी राम जी से अब ये आएगा और संसद लेकर सड़क तक हंगामे हो रहे हैं। तो क्या नाम बदलने से कहा जा रहा है कि 23 राज्यों में बहुत ज़्यादा घाटे हुए हैं? अगर आंकड़े देखें तो 2011 से 12 में जो आपका है 25% था, उसके बाद 4% हो गया, फिर 24 और 25 का देखें अगर आंकड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ आई हैं। तो आपका क्या लग रहा है कि नाम बदलने से ये सारे जो कमियाँ वो भरपाई हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें लग रहा है कि ये अपने साथ ही भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देंगे।
कोई नामो निशान नहीं रहेगा भारत में भारतीय जनता पार्टी का। जब कांग्रेस का बनाया हुआ नरेगा और मनरेगा का योजना था गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए काम करने के लिए, उस सब का आप नाम बदल करके क्या कर रहे हो? आप एक नया कानून ले आते नया बना करके कि गरीबों को उससे लाभ देते, मजदूरी करवाते। आप कांग्रेस के टार्च पर खेल रहे हो। जनता क्या पागल है? जनता जानती है सब चीज कि क्या कर रहे हो आप। हाँ, हम तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज इसको अडानी के नाम से न कर देना एग्रीमेंट, इसको बचाए रहो। कांग्रेस का बनाया हुआ एक कानून गरीबों के लिए, आप इसको न बेचिए। इसको भी ये अडानी के नाम से बेचने का प्लान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आंकड़े देखें तो लॉस तो हुआ है ना, अब आंकड़े तो देखिए, उसके वजह से उन्होंने नहीं, क्या लॉस हुआ है? हम लोग जो है गरीबों को काम देते थे, जो बहुत गरीब तबके लोग थे। 20 दिन का काम के बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। ये एक दिन की गारंटी नहीं देंगे। एक साल हो गया मनरेगा का पैसा खा करके बैठ गई भारतीय जनता पार्टी। आप किसी गरीब मजदूर से बात करिए तो ये वही है कि गरीबों का खून चूस लो सिरिंज लगा के अंग्रेजों की तरह, और उसके बाद ले जा करके अपने बाहुबलियों के नस में इंजेक्शन दे दो खून वाला जो है। ये खाली अडानी अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, किसी गरीब के लिए काम नहीं कर रही, ना मीडियम वर्ग के लिए काम कर रही। अभी 10 दिन पहले आपने 5 दिन पहले देखा एयरपोर्ट पे क्या स्थिति थी, एक सामान्य वर्ग और गरीब वर्ग का। तो भारतीय जनता पार्टी जो है आज देश में, कहते हैं प्रधानमंत्री जी 951 गाली मैंने खा गया। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, किसकी औकात है कि आपको गाली दे देगा? लेकिन आप कर्म करिए, बढ़िया कर्म करिए, देश बेचने वाला काम न करिए, आपसे निवेदन है। अच्छा, जिस तरह से संजय निषाद ने बयान दिया उस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के एक मंत्री प्रतिष्ठित होते हुए अपर्णा यादव भी कह रही है कि ये बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपका क्या कहना है? संजय निषाद जी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, उनकी बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से संजय निषाद ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अगर हिजाब को लेकर जो बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हिजाब खींच दिए, ठीक है सीएम नीतीश जी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर और कुछ छू देते तो ऐसा बयान उन्हें दिया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के नेता होते हुए ऐसे बयान देना कितना शुभ नहीं होगा? वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो निषाद पार्टी के नेता हैं और बीजेपी में समर्थन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बीजेपी तो जाता है ना जी, कहा जाता है, गलत किया है और निंदनीय है, ये नहीं कहना चाहिए। और रह गई जो है, अभी आप बात मनरेगा की कर रहे हैं, तो नाम अखिलेश भी बदले हैं, काफ़ी योजनाओं के नाम बदले, अटल बिहारी जब जो थे तब भी नाम बदले गए। तो नाम बदलना ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, मेरी सरकार है, मेरा जो इच्छा होगी वो नाम करेगी। लेकिन सर, आए दिन जो सरकार है नए नए कानून पास करती है लेकिन नाम बदलती है, लेकिन ये आपत्ति है कि बिना नाम बदले भी तो इसके अच्छे से उसका कानून को देख रेख किया जा सकता है, नाम बदलने से क्या होता है? अपनी सरकार है भाई, हमारा बच्चा है, हम कोई नाम रखें, उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए विपक्ष को? ये तो विपक्ष बताए। विपक्ष जो है, अभी कांग्रेस जब बसपा की सरकार थी, बसपा की हटी तो जो है अखिलेश जी आए, तुरंत जो है नाम बदले, एक नाम नहीं कम से कम 20 नाम बदले, उससे क्या दिक्कत होना चाहिए? महात्मा गांधी का नाम हटाना, सोचिए आप वहाँ पे जी राम जी लगाना, तो इसका एक बड़ा होता है ना कि आखिर नाम हटाने से क्या आप कितना उसमें सुविधाएं ला सकते हैं, ये बड़ी बात। महात्मा गांधी जी एक जो है राष्ट्रपिता हैं और हम लोगों के दिल में बैठते हैं। उनको नाम जो है मनरेगा से नहीं जोड़ना चाहिए, इसलिए जो है मनरेगा से हटा करके और वो राम जी ला रहे, उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए भाई? विपक्ष को जो है मुद्दे कोई है नहीं, विकास के मुद्दे पर लड़ाई करना चाहिए, वो बिना मतलब के मुद्दे ला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। और क्या? तो आइए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है मनरेगा को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है, वो एक बात। सर, जिस तरह से मनरेगा को लेकर बात हो रही है, संसद से लेकर सड़क तक इस पे हंगामे हुए हैं, तो कहा जा रहा है कि मनरेगा जो है नाम बदलने से विपक्ष कह रही है कि जी राम जी लगाने से क्या जो जितने लॉस हुए हैं वो सही हो जाएंगे? जी राम जी लगा दें, जी श्याम जी लगा दें, बजट भेजें। हर साल बजट घटाते जा रहे हैं और राम जी, श्याम जी, बाबा जी, कुछ भी नाम रख दें, योगी बाबा नाम रख दें या नरेंद्र मोदी नाम रख दें, लेकिन जो 100 दिन की गारंटी थी वो पूरी करें। 125 दिन किया, 125 दिन किया, लेकिन क्या पैसा बढ़ाया? जो रोजगार था 2002 में या 2011-12 में जो था, वही उसी रेट से रोजगार का पैसा लग रहा है। आप बताओ मुझे, आपको मनरेगा की राशि भी बढ़ानी चाहिए। बजट आप भेज नहीं रहे हो, पिछली बार सत्र से अब की बार बजट भी घटा दिया
और पहले 90% और 10% स्टेट का, 10% स्टेट का होता था। अब उन्होंने 60% स्टेट, 60% केंद्र का कर दिया, 40% स्टेट का कर दिया। और दूसरी बात यह है कि पहले डिमांड में पैसा आता था, अब डिमांड नहीं, स्टेट के अपने विवेक पे है। स्टेट देगा, मन कहेगा देगा, नहीं मन कहेगा नहीं देगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पे गरीबों का हक मारा जा रहा है? हक नहीं मारा जा रहा है, गरीबों का शोषण करके ये योजना ही खत्म कर देनी है इनको। ये धीरे धीरे करके ऐसा कि जैसे पैसा मिलेगा नहीं, स्टेट अपना पैसा देगा नहीं, स्टेट खुद ही कर्ज में डूबा हुआ है। और लोग मतलब बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं, 23 राज्यों में कहा जा रहा है मनरेगा का काम। मेरी बात समझिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो सेंट्रल में दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी सरकार है, वो बजट ही नहीं देंगे। क्या करोगे आप बताओ, कैसे चलेगी योजना? पहले ये था कि 100 दिन हर व्यक्ति को, जो जिनका कार्ड बनता था, 100 दिन की गारंटी थी कि उनको पैसा मिलेगा। अब तो कोई गारंटी रह नहीं गई, अब गारंटी तो खत्म हो गई ना। चाहे राम जी कर दो, श्याम जी कर दो, हनुमान जी कर दो या बाबा जी कर दो, मिलना कुछ नहीं है। सर आप कुछ बोलेंगे इस पे? राहुल जी, जिस तरह से मनरेगा को लेकर सवाल उठ रहा है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ एक हक मारती है, ये नए नए कानून लाके लोगों को भरमाती है। मनरेगा जैसे बड़े एक मतलब उसको लेके महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी लगाना कहाँ का सही है? देखिए, पहले के मनरेगा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, नाम किसी और का, पैसा प्रधान उठाता था। तो सरकार जो भी योजनाएं बदलने से आपका ये प्रधान नहीं हटाएगा, जी राम जी हटाएगा? नहीं, देखिए, जब अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ, जैसे कि मान लीजिए पहले पैसा निकलते थे तो किसी न किसी माध्यम से, अब तो फिंगरप्रिंट आ गए, तमाम तरह की सुविधाएं आ गई। तो हो सकता है सरकार इससे भ्रष्टाचार से निवारण करना चाहती है, तो क्या दिक्कत है विपक्ष को? इससे तो ये कह रही है ना कि आप सिर्फ नाम ही क्यों बदलते हैं, तमाम काम भी दिखाएं ना, कागजों पे काम दिखाएं। आप नाम बदल के क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हर चीज़ का नाम बदलना, अपना करना? देखिए, नाम नहीं बदला, उसने जो काम किया है वो आप तो देख ही रही हैं। पहले क्या होता था, सबसे ज़्यादा पहले भ्रष्टाचार जब जाते, देखिए भ्रष्टाचार को कोई जड़ से मिटा नहीं सकता। आज भी ऐसे बहुत ऐसे प्राणी बचे हुए हैं जो बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं करते हैं। बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो बिना पैसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। सरकार इस पर भी तो ध्यान दे। अगर नाम बदला है, क्यों बदला है, सरकार क्यों गाइडलाइन जारी की है, कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा, कुछ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो तब उसके लिए नाम चेंज की हो, चाहे और भी जो भी व्यवस्थाएं हो। सवाल ये है कि नाम क्यों बदलना, उसी पे आप काम करिए ना, उसी को सुधार करिए। नाम बदलने से क्या आपका ये जो लॉस हुआ है वो सही हो जाएगा? देखिए, एक सरकार का ये एक फंडा है कि हर चीज़ का नाम बदल के अपने तरफ कर ले कि ये हमारा है। देखिए, हर सरकारों में नाम बदला गया, चाहे बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, सबका नाम चेंज कर दिया गया। तो देखिए, नाम चेंज करना कोई वो नहीं है, क्या मतलब है नाम चेंज करने का? उस पर अस्थायी कार्रवाई हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, ना कोई लूट हो, सरकार इस पे काम करे। नाम बदलने का सरकार ने जो बयान दिया है, आपको सही लग रहा है? बीजेपी के नेता होते हुए समर्थन है चाहे जो भी, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए इतनी, और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि मैं आपसे बोल भी नहीं सकती, वो क्या कहेंगे? कौन सा बयान? मैं तो सुना ही नहीं हूँ। मैं बता दे रही हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी अगर हिजाब खींच ले तो ये हो गया है, तो कुछ और छू लेते। तो ये बयान आपने नहीं सुना अभी तक? नहीं, मैं आज कोई दिखा रहा था हमसे, ये तो बेहद ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। देखिए, संजय यादव ने खुद कहा है इस बात पे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं भी कर जो संजय निषाद ने कहा है, उन्होंने माफ़ी भी मांगा है। अभी उनका ट्वीट में मांगने से क्या आपको लगता है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी? देखिए, बड़ बोलेपन है, और जब मलाई मिलती रहती है तो थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मगर जो है वो शर्मनाक है। उन्होंने सार्वजनिक, आज़ादी है तो इतना भी ना बोल दें कि लोग नहीं, देखिए, उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांग लिया है माननीय मंत्री जी ने, ठीक है, मगर आगे से उनका ध्यान रहेगा, आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। चलिए आइए जान लेते हैं, माफ़ी मांग लेने से क्या लगता है आपको? जो बयान संजय निषाद जी ने दिए हैं, आगे आके माफ़ी मांग लिए, कितना आपको सही लग रहा है? उन्होंने किस हद तक ये बयान दिए जो मैं आपसे कह भी नहीं सकती? देखिए, अगर कोई माफ़ी मांगता है तो मुझे लगता है कि माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो इस पर सवाल उठा गए हैं। उनसे भी पूछिए कि क्या उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी कि बच्चों से गलती हो जाती है। आज तक क्या पूरी समाजवादी पार्टी ने माफ़ी मांगी? क्या नहीं मांगी। लेकिन अगर संजय निषाद ने मांगी है तो मुझे लगता है कि उनको उसी जगह उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर नकाब, मुसलमान महिला का नकाब उतारना गलत है, आपके चैनल के और विपक्ष होके उन्होंने मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, आपकी नज़र में वो गलत है, ठीक बात है, लेकिन जो अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला का घूंघट यहाँ से जो उतार कर कहा था घूंघट में क्या रखा है, वो क्या सही था? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आज इस देश के अंदर अगर हम मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी के पास मैं जाता हूँ
तो मैं तो उत्साहित होकर जाऊंगा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मुझे फोटो खिंचाने का अवसर प्राप्त होगा। मैं जाऊंगा भाई, मैं मुंह छुपा के क्यों जाऊंगा? कानून जो हमारा रीति रिवाज वो तो हम नहीं तोड़ेंगे। सुनिए, नहीं, हम रीति रिवाज तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आपका रीति रिवाज किसी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज समझने की हमको भी जरूरत है कि हम हर मंच पर अपना चेहरा छुपाएं, वो भी रीति रिवाज नहीं है। आप समझिए, अगर चुनाव के समय वोट पड़ता है, वोट में हम वोट देने जाते हैं तो हमारी हिंदू महिला जा रही हैं, उनका तो चेहरा उठा के देख लिया जाता है वो है कि नहीं है, वही चेहरा है कि नहीं है, और नकाब उतार लिया जाता है तो इतना हाव हंगा हो जाता है। एक बात, लेकिन उनके पास महिला अधिकारी भी तो उनसे भी बोल सकते थे कि उनका हटा दीजिए। एक होता है ना एटिकेट। मैं एक चीज बताऊं, आप जैसे एक परिवार का गार्जियन होता है वैसे मुख्यमंत्री होता है, उसको देखिए अधिकारी किसी के सीएम, देखिए उन्होंने जो चेहरा हटाया वो देखिए उस राज्य में जो मुखिया होता है, मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो ये भी तो जानना चाहता है ना कि भाई जो नियुक्ति पत्र पा रहा है वो कौन बिटिया है, कम से कम मैं भी देखूंगा। चाहे युवा होके इस तरह से जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जो देखिए ये आपको, मुझे नहीं लगता कि आप तय करेंगी जब आप ये मीडिया अपने सुनिए महिला का नहीं, अगर आप अभी यहाँ चेहरे पे नकाब लगा के आइए और चेहरे पे नकाब लगा के इन 4 लोगों से पूछेंगे ना तो आपको कोई बयान नहीं देगा, आपको शक की नजर से देखा जाएगा कि भाई ये नकाब लगा के क्यों देख रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। आज आपने अपना नकाब नहीं, आपका चेहरा प्लेटफॉर्म अलग है, वो प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन उनका जो रिवाज था वो लेकर गए। जिसका जैसा चश्मा है वो उस चश्मे से देखेगा, इसलिए हम ये जनता को तय करने दीजिए। आपको जब आप ये बाइक चलाइएगा तो दोनों वीडियो चलाइएगा, एक अशोक गहलोत का घूंघट हटाते वाला जो हिंदू महिला का, और एक ये वीडियो चलाइएगा और जनता से कहिएगा कि बताएं कि किसका तरीका गलत था, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो घूंघट था वो यहाँ तक था उस महिला का, उसको पूरा उठा के उन्होंने, आपका कहना है कि जो विपक्ष करेगी वही पक्ष वाले भी करके अब अपना बदला ले। पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, अगर वो अपमान था तो ये भी अपमान है, अगर ये सही है तो वो भी सही है, ये चीज को मानना पड़ेगा। क्योंकि आपने किया तो सही है, अगर भाजपा के इंडिया के मुख्यमंत्री ने कर दिया तो वो गलत है। दोहरी नीति नहीं चलेगी इस देश के अंदर। गलत और सही नहीं है, ये बात है महिलाओं के कहीं ना कहीं उसके इज्जत के लिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो आगे अगर चौराहे तक वो पहुंच नहीं पाएगा, उसका हिसाब हो जाएगा। इस तरह से बयान संजय निषाद का बयान निंदनीय, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोग कब माफी मांगे जिन्होंने कहा था बच्चों से गलती हो जाती है, वो लोग कहाँ, उनसे आप माफी मांगने कितनी बार आपने पूछा? क्या कहेंगे आप? देखिए, संजय निषाद जी का बयान गलत है, लेकिन नीतीश जी ने जो काम किया वो कहीं से किसी एंगल से गलत नहीं है। प्रमाण पत्र जो होता है किसी के हाथ में लग जाएगा, वो जाके चिल्लाएगा मैं डॉक्टर हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, हो गई। इसलिए प्रमाण पत्र सही आदमी के हाथ में जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना ही नकाब हटा करके देख लिया कि भाई ओरिजिनल है कि नहीं है। देखिए, जब फोटो आपने लगाया था तो फोटो में तो नकाब था नहीं था, प्रमाण जब कोई नौकरी के लिए फार्म भरता तब उसमें नकाब वाली फोटो नहीं रहती है, तो इसलिए प्रमाण पत्र नहीं क्यों बोले जाए, इतना समय होता है क्या? मुख्यमंत्री समय लगता है। देखिए ये कह रहे हैं कि उनके पास समय नहीं था, इतनी दूर खड़ी थी। अरे सुनिए, मायावती बहन जी भाजपा की तारीफ करती है और ये लोग बसपा के ये लोग इतने असंवेदन की बुराई करते हैं। ये प्रियंका चाचा की पार्टी के हैं, ये खुद पलटू राम की पार्टी के हैं, इनकी बातों पर आप भरोसा ना करिए। देखिए, बात ये है कि अगर उनको नकाब हटाना था कोई गलत बात नहीं, अगर आप आई बिल्कुल नकाब हटा दीजिए, लेकिन आप कहती कि बेटा जरा नकाब हटा लो, जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि बेटी, उन्होंने कहा अगर उनको अगर नकाब हटाना था तो मुंह से कहते कि बेटा नकाब हटा लो, वो 2 मिनट हटा लेती। लेकिन कितना मतलब ऐसा कृत्य किया है मुख्यमंत्री ने कि उसका पकड़ के नकाब खींच दिया झटके से, जो कि मतलब सुनो, हमारे गांव में कहावत रहा, ऊंट चराइबे निहुरे निहुरे, ऊंट जो है निहुरे निहुरे नहीं चरावा जाता है। अगर आपको नौकरी करना है, डॉक्टरी की नौकरी करना है, तो आपको नकाब हटा करके आपको बाहर आना पड़ेगा, डॉक्टर होकर बैठना पड़ेगा। संजय साहब की बात मैं नहीं करता हूँ, सुनिए। क्यों नहीं करते हैं आप मंत्री? उन्होंने गलत बोला, मैं निंदा कर रहा हूँ ना उनकी, मैं उनकी निंदा कर रहा हूँ, लेकिन संजय फर्जी बात ना करो यार, डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। गलत था, सुनिए, लेकिन डॉक्टर प्रमाण
फर्जी आदमी अरे लेके इसमें चार फर्जी बातें आदमी लेके अरे आएगा। चार बातें हैं इसमें, सुनो, चार बातें सुन लो। जानकारी पहली बात तो उस महिला को जब सार्वजनिक नौकरी करने जा रही हैं और सार्वजनिक, आप मान लीजिए पत्रकार हो तो नकाब लगा के थोड़ी करोगी, कहीं दुकान खोलोगे तो आप नकाब लगा के नहीं करोगे। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उनको नकाब हटा के जाना था। दूसरी बात, इसमें सिक्योरिटी फेलियर है। सिक्योरिटी जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की होती है, मुख्यमंत्री की, वो हाई सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी क्या कर रही थी? इसका मतलब हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कोई भी, देखिए उसमें नीतीश जी पुराने नेता नहीं, नीतीश जी पुराने नेता हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अभी नकाबपोश लोग तमाम जगह जो है गलत कार्य किए हैं, तो नीतीश जी डर गए होंगे और कहेंगे नकाबपोश कहीं बम विस्फोट वाला तो नहीं है, तो उन्होंने उठा के देखा, वो उनकी गलती, डर से उन्होंने उठाया। हाँ, ये बात- उनकी गलती थी, उनको उठाना नहीं था। उनको सिक्योरिटी को सबसे पहले जैसे उन्होंने नकाब उठाया था, उसके तुरंत बाद जो है जो सिक्योरिटी में लगे लोग, पहली बार सीएम नीतीश की हरकतें, सुनिए, ये पहली बार सीएम नीतीश की हरकतें नहीं है। उन्होंने सुनिए ने, भाजपा है, भाजपा राज में क्या नहीं होता। अभी एक भाई साहब बोल के गए कि इस चौराहे पे गलत करेगा, अगले चौराहे पे जाएगा गोली मार दिया जाएगा। इलाहाबाद प्रयागराज में सुराव में एक मिश्रा की लड़की 9 नवंबर को गायब होती है, अभी कल जाके मिली है, पूरे 1 महीने हो गए। मेरे पास सारा वीडियो है। ये भाजपा वाले सुराव, अच्छा बताए सुराव किस जगह के हैं, कौन से गांव के हैं? अरे जाने, अरे पहले सुनिए, अरे मेरे पास वीडियो है, ये खाली झूठ कर दीजिए ना। हाँ? ऐसा करते हैं। इसमें सच्चाई ये है कि झूठ बातें हैं, ये सब कोई गायब ही नहीं हुआ। दिखाओ वीडियो दिखाओ वीडियो दिखाओ। अगर क्या होता है दिखाओ, मुझे दिखाएं, रुक जाओ, वीडियो दिखाओ, मतलब चलो मैं बिल्कुल दिखाओ वीडियो। ये लोग जो है, ये लोग सुन लीजिए, ये बिल्कुल गलत है। सुन लीजिए, पहले सुनिए, ये योगी और मोदी को बदनाम कर, रुक जाए यार एक मिनट, बोलिए। योगी, अरे रुक जाए यार। सर बताइए आप क्या सच्चाई? देखिए, ये जो है जबरदस्ती की सोच रहे हैं कि ये सब दिखाएंगे कि पंडित पे अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती की बातें करेंगे। अब वीडियो इनको मिलेगी नहीं, जब कोई गायब ही नहीं हुआ है और रह रहे हैं दारुल सभा, ये सुराहों की खबर रखे हैं। मतलब एजेंट हैं क्या? सिर्फ भाजपा मोदी योगी को सिर्फ बदनाम करने के लिए। चुप रहा यार, तू मुसलमान हो, मुसलमान तू हो ना? हाँ, तो कहे तू बोल रहा है। भाजपा में सुरक्षित है, भाजपा मुसलमान सुरक्षित है। देखिए, ये सिरवाल लाला है। देखो देखो पढ़ के सुनो जुट्टो को, भाजपा के जुट्टो को देखो भाजपा के जुट्टो को पढ़ के सुनाओ, भाजपा के झुट्ठों को पढ़ के सुनाओ। ये वीडियो दिखाओ, 12 साल की लड़की सोराव की है। अजय पाल शर्मा भी है उस धरने में, जहां हम लोग धरना दिए थे, वो देख लीजिए। अजय पाल शर्मा भी है वहां के कमिश्नर, और ये देख लीजिए झुट्ठों को, ये झुट्ठे हैं भाजपा के। अब बताइए, महीने कुछ नहीं कर पाए और ये जो है धमकी देता रहा मीडिया में कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। जब जा करके हम लोग ब्रजेश पाठक जी से मिले, तमाम हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके 3 दिन में गिरफ्तार किया, नहीं 1 महीना, और पुलिस सोती रही। एक चौराहे से एक चौराहे वाली पुलिस है, देख लीजिए, एडिट वीडियो देख लीजिए। बताइए क्या एडिट वीडियो है। कैसे प्रूफ किया? अरे एडिट वीडियो है, इनके मोबाइल में कहाँ है? न्यूज में चल नहीं रहा है, इन्हीं के मोबाइल। ओके, ऐसे हरकतें करेंगे महिलाओं के तो क्या सही? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। अरे रुक जा, अरे एडिट वीडियो आज की नहीं है, देखो अभी ठंडी है। बताइए। ये हर बात को झुटला देंगे, आप कितना भी सही करो। ये भाजपा वाले एक काम कर रहे हैं, ये सुनिए ना, आप ब्राह्मणों को, आप जनरल कास्ट को सजाइए, जनरल कास्ट, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जो, 8 लाख रुपए देंगे। एससी एक्ट में 8 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? क्यों लोग जल्दी जल कर रहे हैं? 8 लाख रुपया देंगे। ये जो है जनरल कास्ट का समूल नाश करने के लिए काम कर रहे हैं। ये खाली जनरल कास्ट को हिंदू करके वोट ले लेंगे, बाद में उनको ऐसा लात मारेंगे ना, गधे की तरह जाओ। ये लोग खाली बस झूठ पे झूठ फैलाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से मनरेगा को लेकर बातें चल रही है, संसद से लेकर सड़क तक हंगामे हो रहे हैं कि नाम बदलने से क्या मनरेगा में जो लॉस हुआ है 23 राज्यों में, क्या वो वापस आ जाएगा? तो बीजेपी का एक ही काम है, नाम बदलो और अपने तरफ।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास करती है और माननीय प्रधानमंत्री का जो फैसला। लेकिन सर क्या जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए नाम की जरूरत नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम ऐसे ही बहुत देश और दुनिया में आगे है और काम से होता है और नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। नाम पे मत जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं विकसित भारत को लेकर के हर गाँव में हर घर में शौचालय बन रहे हैं, हर व्यक्ति को आवास मिल रहे हैं, बिजली कनेक्शन मिल रहा है और रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की गांधी के नाम हटाने की क्या जरूरत पड़ गई थी सर कि जी राम जी लगाने से? अब वो जो भी सरकार ने फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा, ये सरकार का विषय है और जो किया है अच्छा किया है और सरकार ने कहीं सोच समझ के ठीक किया होगा। इसलिए कि नाम रख लेने से काम नहीं होता। नाम तो प्रियंका गांधी उनका भी है, राहुल गांधी है, लेकिन गांधी जी की क्या झलक उनके अंदर है, गांधीवाद उनके अंदर है। इस तरह से नहीं होता, नाम रखने से नहीं होता है, काम करने से होता है। जो प्रधानमंत्री जी ने किया ठीक किया है। देश में ज़रूरत है उनके काम करने की, नाम से कुछ नहीं होने वाला है। नाम से देश का विकास नहीं होगा, काम करने से विकास होगा। तो सर देखिए जिस तरह से मनरेगा को लेकर बातें चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए जो सरकार सीएम को लेकर आपने सुना अभी तक कि उन्होंने कहा कि उनके पास कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की कमी थी, आपको भी लग रहा है क्योंकि उन्होंने पहली बार ये हरकतें नहीं की है, इससे भी पहले उन्होंने बहुत बड़ी हरकतें की है जो कि राजनीतिक मुद्दा बना है। क्या भाई अब हम लोग बिहार में थे नहीं, हो सकता है वो बोले होंगे कि आप नकाब हटा दीजिए, उन्होंने बोला होगा कि बाबूजी आप उठा दीजिए, तो उन्होंने थोड़ा सा उठा दिया, देख लिया चेहरा, उसमें कोई वो वैसी बात नहीं है। वो भी 80 साल के हैं, कोई अगर ये लड़का किया होता तो गलत माना जाता। आप भी गलत नहीं मानते? नहीं, ये कोई चीज़ गलत नहीं। वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो उनको देखने का हक है कि हम किसके हाथ में दे रहे हैं। कोई गलत आदमी तो नहीं आकर के खड़ा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसको हम बेमुद्दा मानता हूँ। ये कोई मुद्दा, एक सीएम के पद पर होते हुए भी ऐसे करे तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक अपमान होता है। सीएम उनको रोजी रोटी दे रहा है और चेहरा अगर देखा हो तो क्या गलत किया हमको बताओ ना। आप चेहरा देखने से कोई 80-90 साल का एज का आदमी, एज का नहीं होता है कि एक होता है कहीं ना कहीं अपनी हिफाजत को लेकर बात। बोला होगा उनसे कि आप अपना नकाब खोल दीजिए तो कहे होंगे बाबूजी आप चेक कर देख लीजिए, तो उन्होंने देख लिया। अब वहाँ हम लोग नहीं थे, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो वहाँ लोग। आप भी कुछ इस पे देंगे? उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है ये वो। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने प्रमाण पत्र, उनको कोई कंफ्यूजन लगी होगी तो उन्होंने ऐसे खींच दिया। हुई है कैसे कंफ्यूजन? ठीक है, अगर कंफ्यूजन ऐसे तो अशोक गहलोत जी ने भी किया था कांग्रेस के, वो भी तो साड़ी उठाए थे। ये लोग बराबरी करना, देखिए बराबरी नहीं, देखिए बराबरी नहीं करना चाहते, ये तो बिल्कुल निंदनीय है। चलिए आगे से ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ना करे, हो सकता है ऐसा ना करे, मगर इसका परिणाम अगर कोई जो गलत अर्थ निकाल रहा है, ये बिल्कुल गलती कोई नहीं है और ना कोई वो है। उन्होंने प्रमाण देते, उनको कोई डाउट हुआ होगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना काम में क्या क्या डाउट, इसको डाउट बोलते हैं। डाउट में अगर कोई कंफ्यूजन हो गया उसको गलती नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा किस तरह बोलने नहीं दे रहे मैडम, मुसलमान लड़कियों के साथ सिर्फ डाउट होगा। क्या कह रहे हैं? इनको सिर्फ मुसलमान लड़कियों के उस पर डाउट होगा, हिंदू कहा करता। फिर आज राजस्थान पे तो क्या यार तू लोग नफरत वाली बातें करते हो यार, पूजा करके आ रहे ये लोग। रुक जा, कांग्रेस वाले मतलब उठाए थे जो, अरे कांग्रेस हम थोड़ी पर, अरे जो खा के किया जाता है कांग्रेस वाले, भाजपा वाले भी खाए क्या? ये देखिए ये सब सटिया गए। तो आपने देखा किस तरह से जो है पे तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिजाब उठाना कोई गलत नहीं है, और किसी का ये भी कहना है कि उनसे गलती हो गई। तो जिस तरह से बातें चल रही है, सीएम ने जो हिजाब उठाया उसे लेकर जनता का बस एक ही राय है कि उन्होंने गलत किया, तो वही दूसरे तबके का ये कहना है कि उनसे गलती हो गई, उसे माफ करें। तो कांग्रेस के भी नेता जो है उनके गलत को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो तमाम जो नेता हैं और राजनेता हैं उनकी बातों को लेकर कहा जा रहा है। तो साफ तौर पर यह है कि जो जनता है वो भी उनकी गलतियों को कह रहा है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये सही बात है। वही मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा के नाम बदलने से कोई ऐसे नहीं है कि उनकी जो कमियाँ हैं वो सही हो जाएगी। उनका साफ ये है कि बीजेपी का एक एजेंडा है, नाम बदलो और अपनी तरफ से करो। कैमरा पर्सन अमित के साथ सुहानी सिंह, आगाज टाइम, लखनऊ।